आधुनिक युग में सफल वो है जो समय पे काबू पा सके। अगर आप अपने समय पे काबू पा सकते हैं तो आप ज़्यादा फ्री होके जी सकते हैं और लंबी आयु तक ज़्यादा जिंदा दिली के साथ जी सकते हैं। और यही आज के वीडियो का टॉपिक है, लॉन्जिविटी और रिवर्स एजिंग। मतलब कि लंबा समय तक जिंदा रहना और जिंदा दिली की ऊर्जा के साथ अपना समय बिताना। और आज हम जाएंगे ओकिनावा जापान, जहाँ के लोगों की एवरेज एज लगभग 100 के करीब रहती है। वो जिंदा दिली के साथ जीते हैं, अच्छी ऊर्जा के साथ जीते हैं और उनसे हमें जो लेसन्स मिलेंगे वो लेसन सीख के हम भी अपने जीवन में वो अप्लाई करके वैसा ही जीवन व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं इन 6 टिप्स पे जो हम सीखेंगे ओकिनावा के बूढ़े जवानों से। तो ओकिनावा के बूढ़े जवानों से सबसे पहला हमें जो लेसन मिलता है वो खाओ जो आपके एरिया में मिलता है, चाहे वो सब्जियां हो चाहे वो फ्रूट्स हो। आपको अपने एरिया का खाना जो लंबे समय से लोग खाते आ रहे हैं वो खाना है, ना कि वो जो आजकल की दुनिया में सुपर फूड, कमर्शियल फूड, अमेरिका से इम्पोर्टेड, यहाँ से इम्पोर्टेड, वहाँ से इम्पोर्टेड खाना है। इसके साथ साथ आपको वही घर का खाना खाना है, लेकिन एक प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए कि आपको सिर्फ तब तक खाना है जब तक आपका पेट 80% तक भर जाए। ओवर ईटिंग नहीं करनी है। हमारे को जो ठूसने की आदत पड़ी है वो उस समय तक ठीक थी जब हम सिर्फ 1 या 2 टाइम खाना खाते थे, खेत में काम करते थे, अनाज और खाना प्योर होता था। आज के ज़माने में हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, तो हमें अपने आप को ज़्यादा नहीं ठूसना है। इंडिया की लव लैंग्वेज फूड होती है। माँ बच्चों को खाना तब तक खिलाती है जब तक उनकी आंखें नहीं भर आती, क्योंकि उनको वो प्यार दिखाने का जरिया होता है। लेकिन आज के ज़माने में वो सब चल रहा है फास्ट फूड और स्नैक्स के साथ, चिप्स और मोमोज के साथ, और ये गलत चीज़ है। तो हमें मॉडरेशन के साथ खाना है और ओकिनावन्स इसके लिए एक शब्द यूज़ करते हैं जो है हारा हाचिबू। हारा हाचिबू का मतलब है मॉडरेशन के साथ खाना खाना। इसके बाद आती है बारी इस मॉडरेशन के प्रिंसिपल को थोड़ा आगे ले जाने की। ओकिनावा के लोग मॉडरेशन से चीनी का सेवन और अल्कोहल, दारू का सेवन भी करते हैं। वो चीनी और अल्कोहल को तब तक कंज्यूम करते हैं जब तक उन्हें पता है कि वो इससे कंट्रोल नहीं है, इसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, बिकॉज उनके लिए चीनी भी ब्रेन में ज़रूरी है और अल्कोहल भी स्ट्रेस दूर करने के लिए लाइफ का थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है। अब ये एडवाइस इंडियंस तक पहुंचेगी तो वो चीनी और अल्कोहल का सेवन जस्टिफाई कर देंगे, पर यहाँ का जादुई शब्द है मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब होता है कि जब आप चाय पिए तो उसमें आधा चम्मच चीनी डालें, या फिर जब आप शाम को दोस्तों के साथ या अकेले बैठें तो आप 1 या 1.5 पैक का सेवन करें, जो कि बहुत कठिन और मुश्किल होता है, बिकॉज सामाजिक वैल्यूज़, सोसाइटी, खुद की इच्छा शक्ति पे कंट्रोल बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आप लंबे समय तक इन चीज़ों का लुत्फ उठा सकेंगे। तीसरी चीज जो ओकिनावा के लोगों से सीखने को मिलती है वो ये है कि आपको मूवमेंट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाए रखना है। अब क्या होता है कि आदमी को इतनी फैसिलिटीज मिल गई है कि वो उन फैसिलिटीज का दुरुपयोग भी करने लग गया है, लेकिन उसका नतीजा उसके शरीर पे आता है। हम आसपास जाने के लिए भी स्कूटर, बाइक, ऑटो, ओला, उबर का यूज करते हैं, पर इससे क्या होता है कि हमारी जो नॉर्मल मूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। ऑफिस में भी हमारा काम बैठे बैठे होता है, हम ब्रेक्स में भी बैठे बैठे ही रहते हैं। हम ऑफिस का प्रेशर लेके भी थोड़ी टाइम का ब्रेक लेके वॉक नहीं करते। तो ओकिनावा के लोगों के जीवन में मूवमेंट एक नॉर्मल पार्ट है। आधुनिक युग में, आज की सोसाइटी में, आपको अपने लिए मूवमेंट को एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ बनाना जरूरी है। आपको सिर्फ जिम जाके 2 घंटे वर्कआउट करना या कुछ बड़ी बड़ी चीजें छोटे समय के लिए करना जरूरी नहीं है। आपको बस अपने लाइफ स्टाइल में मूवमेंट को थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी है और उसको आगे लेके अगर आप चलेंगे तो आप लंबा चलेंगे। अब आती है
थोड़ी सी मानसिक चीजों की बारी। हमें दया की भावना से जीना है, लेकिन वो सोशल मीडिया वाली दया की भावना से नहीं, जो आप दया बाद में करते हो लेकिन कैमरा पहले ऑन हो जाता है। दया का मतलब है ऐसी नेकी करना जिसके बारे में आपको सोचना ही ना पड़े। तो ओकिनावा के लोगों में नेचुरली ही ये चीज़ है कि वो बहुत ही दयालु हैं। वो अपनी शॉप्स में से चीज़ें लोगों को ऐसे ही फ्री में बांटते रहते हैं। वो सब्जियां बांट के खाते हैं, अनाज बांट के खाते हैं, और इसके लिए उनको कोई मेडल नहीं चाहिए। दया के लिए लोगों को मेडल नहीं चाहिए, वो उनकी लाइफ का एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे उन्हें खुद ज़्यादा खुशी मिलती है। खुद खुशी आज के युग में वो करता है जो ड्रामा करता है दया का, और खुद को खुशी तब मिलती है जब आप अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट ही बना लो दया को। आप किसी के साथ कुछ अच्छा करोगे, एक स्माइल ही बांटोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ काइंडनेस और कंपैशन को अपनी ज़िंदगी का भाग बनाओ और लंबी समय तक इस ब्यूटीफुल फीलिंग को एंजॉय करो। और 5वीं टिप है सोशल मीडिया कनेक्शन की इस दुनिया में आपको ऑथेंटिक सोशल कनेक्शन के लिए समय निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको पर्सन में जाके लोगों से मिलना है, इन पर्सन में जाके चीज़ें एंजॉय करनी है, और रियलिटी में ज़्यादा रहना है, लोगों के साथ टाइम बिताना है, उनसे ऊर्जा बांटनी है, और उन लोगों से जिनके साथ आपकी ऊर्जा अलाइन करती है और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ती है। किसी फायदे के लिए किसी से मिलना, उससे मिलना नहीं होता, उसके बैंक अकाउंट से मिलना होता है। तो आपको ये समझना है कि आपको अगर किसी के साथ ऊर्जा बांटती है तो उसको पर्सनली मिलो, बिना किसी फायदे के मिलो, और जब आप मिलो। और छठा लेसन है नांकुरु नाइसा। ये एक ओकिनावन वर्ड है जिसका मतलब है लाइफ में जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। उसके बारे में ओवर थिंक करके, ज़्यादा टेंशन लेके, नेगेटिव इमेजिनेशन बना के कुछ नहीं होने वाला। तो लाइफ में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और उसे होने दो। नांकुरु नाइसा। ये 6 सिंपल टिप्स ओकिनावा जापान से आती हैं। अगर आपने इन्हें ध्यान से सुना है तो आपको समझ में आएगा कि आपकी नानी, दादी और परदादी के गांवों में भी यही प्रैक्टिसेस का पालन होता था। तभी जाके वो लंबे जीवन को एक इंजॉयमेंट और अच्छी ऊर्जा के साथ बिताते थे। और ये ही सीक्रेट है कि अगर हम आज से 40 से 50 साल पुरानी जिंदगी देखेंगे कि लोग कम के साथ भी खुश कैसे होते थे, वो लंबी आयु तक जिंदा रहते थे और जिंदा दिली के साथ जीते थे। तो इससे हमें बहुत सारे और लेसन्स मिल सकते हैं कि हमें भी आज के युग का ख्याल रखते हुए क्या क्या आदतें पालनी हैं, जिससे कि हमारा भी जीवन लंबी आयु तक चले और अच्छी ऊर्जा के साथ चले। कमेंट्स में मुझे बताइए कि इन सब में से आपको बेस्ट एडवाइस क्या लगी। सारी अच्छाई मेरे साथ, और कुछ समझ में नहीं आया तो वो ओकिनावा की जनता के साथ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जहाँ से मुझे ये वीडियो रिसोर्स हुआ था, जहाँ से मैं ये सीख पाया कि ओकिनावा के लोग कैसे जीते हैं, और उनका भी मेंशन मैंने कमेंट सेक्शन में करा है। वो मिनिमलिस्टिक लिविंग के ऊपर काफ़ी कंटेंट बनाती है। तो अगर आपको भी वैसा कंटेंट अच्छा लगता है तो उनको भी ज़रा थोड़ा प्यार दे दीजिएगा, और बाकी अपनी ज़िंदगी में जिंदगी और जिंदा दिली दोनों को बढ़ाओ। नमस्ते।